रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। गौसे आज़म बमन बेसरो समा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमां मददे। तेरी सरकार में लाता है रज़ा, उसको शफी तू मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौस को या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस। ख्वाजगी मिल जाएगी ख्वाजा कदम भर के तो दे। मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक पर नजराना पेश कर सब मिलकर पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पर और जोर से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद पाक है, अगर ये अल्फाज के एतबार से ये मुख्तसर है लेकिन सवाब इसमें भी कम नहीं है। हज़रात काबिले मुबारकबाद हैं मंडवा हसनपुर के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, जिन्होंने आज की बस अपने बाप के नाम पे नहीं बल्कि हुजूर गौसे पाक के नाम पर सजाई। मैं दिल की गहराइयों के साथ यहाँ के तमाम अहले सुन्नत वल जमात को मुबारकबाद देता हूँ। एक तरफ हुजूर दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का फैजान बरस रहा है और दूसरी तरफ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फैजान की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे स्टेज पर आज जो मेरी आपकी मुलाकात हुई है, शायद काफी अरसे के बाद में पैकरे इखलास और मोहब्बत हजरत हाफिज कारी जाकिर हुसैन साहब खतीब आला जामा मस्जिद मंडवा हसनपुर, दूसरी जानिब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फसाहत खान साहब क़िबला मिसबाही खतीब आला नूरी मस्जिद, इन दोनों हजरात के तवस्सुल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अल्लाह इन दोनों को इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। अभी अभी आप शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद आदम इकबाल साहब से उनकी मखमली आवाज में नातो मरतबत से बात कर रहे थे और मेरे बाद में इंशाअल्लाह
शायर सलाम जनाब मोहम्मद आकिब साहब आने वाले हैं, उनसे भी सुनेंगे। और आज की बड़ी खूबसूरत निजामत नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी शमशीर आलम साहब फरमा रहे हैं, अल्लाह इनकी इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। और हमारे इसी स्टेज पर एक बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब फरमा है। मैं किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जहां है वो वही आफताब है। आप इन सब के चेहरों की ज़ियारत करिए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपना सफर शुरू करूं। आपकी समातें बड़ी खूबसूरत है और आप भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लगे क्यों ना, इसलिए कि सुन्नियों के चेहरे पर नूर बरसता है और ये नूर कहीं और से नहीं आता है, ये मदीने से आता है। और आज जो ये नूर आया है वो बगदाद होकर आया है। तो आपके चेहरे माशाअल्लाह बड़े चमक रहे हैं। मैं एक बड़ा सूफियाना और आरिफाना कलाम जनाब बेदम वारसी साहब का बड़ी संजीदगी के साथ मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। और बस मेरी गुजारिश ये है कि इसके एक एक हर्फ से जुड़िएगा तो इंशाअल्लाह मिसरा समझ में आ जाएगा। और मिसरा समझ में आ गया तो शेर भी समझ में आ जाएगा। और अगर शेर समझ में आ गया तो पूरे कलाम में इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा। मैं हाजिर कर रहा हूं, जरा एक बार सब हाथ उठाकर नबी के नाम पर कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना। सुभान अल्लाह कहते हैं, सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना। शिकवे किए जाऊं क्या लुत्फ हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। ये बल से बात करें जी जी थोड़ी बड़ा 1400 बरस पहले छलका था जो पैमान, बगदाद बरेली में है इसी का नशाखाना। कहता है ये हर कोई अंदाज करीमाना,
कहता है ये हर कोई अंदाज करीमाना, इतना तो करम कर ए नरगिस मस्ताना। अरे जब जान निकलती हो तुम सामने आ जाना, जब जान निकलती हो तुम सामने आ जाना। सुभान अल्लाह। 2 महीने की ये थकी हुई आवाज है, लेकिन वो से पाक का ये फैजान है जो इस वक्त इतनी आवाज उठ रही है। शेर समाप्त करें। बेबस को यतीमों को सीने से लगाया है, दुनिया ने गिराया था आका ने उठाया है। जरा दुरूद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, फैज़ाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी, सरज़मीने मंडवा हसनपुर। नारे तकबीर, अल्लाह सुभान अल्लाह। बस को यतीमों को सीने से लगाया है, दुनिया ने गिराया था आका ने उठाया है। कहता हुआ एक आशिकी अरे दरबार में आया है, दुनिया में मुझे तुमने अरे जब अपना बनाया है, और महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, फैज़ाने औलियाए किराम, अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मैले स्टेज के हवाले से तवज्जो कीजिएगा। जी जी, नजरों से जो बटती है क्या तुमने कभी पी है, नजरों से जो बटती है क्या तुमने कभी पी है, मुझको जो पिलाओगे अरे बतलाओ कहाँ पी है। सुभान अल्लाह। सुन लो ए जहां वालो आशिक ने सदा दी है, अरे पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ जरा सी है, अजमेर का साकी हो अरे बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो
हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। और इस शेर का भी लुत्फ उठाएं। जी चाहता है तोहफे में, ये कलाम मैंने उसकी वीडियो संभल की आई, एक एक मिसरे पर पूरा पूरा सुभान अल्लाह। जी चाहता है तोहफे में अरे भेजूं मैं उन्हें आंख, जी चाहता है तोहफे में अरे भेजूं मैं उन्हें आंखें, और दर्शन का तो दर्शन हो नजराने का नजराना। अरे दर्शन का तो दर्शन हो अरे नजराने का नजराना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मालूम नहीं बेदम, मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ। सुभान अल्लाह। मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अपनों में तो अपना हूँ अरे बेगानों में बेगाना। अरे बेगानों में बेगाना, क्या लुत्फ हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, और वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना। बहुत वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत मुबारक पढ़ी थी, फिर पढ़ ला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वो अल्लाह का मुक़द्दस अजीम कलाम है, इसका पढ़ने वाला और सुनने वाला और इसे चूमने वाला और इसे देखने वाला कभी महरूम नहीं रह सकता। पढ़ना कितना आला है। इसी हिंदुस्तान जब पाकिस्तान और इंडिया, ये हिंदुस्तान एक था, एक जगह कब्रिस्तान में कब्र खोदी जा रही थी। इत्तेफाक से एक दूसरी कब्र भी नमूदार हो गई। देखा कि उस कब्र वाले का कफन भी मैला नहीं है। एक गुलाब की टहनी
जिसमें एक खिला हुआ गुलाब है और एक कली है। चलो शांत हो गए बच्चे, हो गए। इधर देखिए, अब इधर देखिए आप, तवज्जो करें, इधर देखें। आप देख रहे हैं इतना रंग चढ़ा हुआ है। इधर तवज्जो कीजिएगा। अरे भाई क्या कर रहे हैं? लोगों ने जब ये मंजर देखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। लोगों ने सोचा ये किसी मुहद्दिस की कब्र होगी, किसी मुजद्दिद की कब्र होगी, किसी वली कामिल की कब्र होगी, किसी आलिम दीन की कब्र होगी, किसी मुफ्ती की कब्र होगी। लेकिन जब उसकी बेवा तक गए तो पता लगा कि न वो मुफ्ती था, न वो आलिम था, न वो हाफिज था, न वो कारी था, न वो नाज़िर था, बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ था। लोगों ने कहा ये बता तेरे शोहर का अमल क्या था? तो कहा मेरा शोहर 5 वक्त सच्चा नमाज़ी था। 5 वक्त सच्चा नमाज़ी और कुरान से मोहब्बत करता था। जब लोग नमाज पढ़ के चले जाते थे, मस्जिद के दरवाजे बंद करके, और ताक में से कुरान उठाता था और ऐसे सीने से लगाता था जैसे यार से यार मिल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तू मेरे नबी पर नाज़िल हुआ और मेरी ज़बान, मेरे नबी की ज़बान मुबारक से अदा हुआ है। कुरान को खोल दो और उंगली फिराना शुरू कर दो, बिस्मिल्लाह पढ़ता जाता, हर सतर पे उंगली फेरता। 1 महीने में इसी तरह से कुरान खत्म कर लेता और रब्बी बात और कहता है कुरान मुझे मालूम नहीं ये कौन सी सूरत है, ये कौन सा पारा है, ये कौन सा रुकू है, ये कौन सी मंजिल है, लेकिन ये मेरा यकीन है कि ये भी सच लिखा है और ये भी सच लिखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैज़ाने औलिया इकराम, अल्लामा कारी गुलाम नबी रामपुरी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जमी से कब्रों में उतारने वालों ने उतारा, कब्र में ये बाद में गया था, कब्र की हर दीवार पर कुरान का जलवा नजर आ रहा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। एक शेर सुना दूं?
और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़मीन मैली नहीं होती ज़मीन, अरे मैला नहीं होता। ज़मीन मैली नहीं होती ज़मीन मैला नहीं होता, और मोहम्मद के हमारे हजरत ने इशारा किया, और इसीलिए मस्जिद भी बिल्कुल करीब है। आप बैठे हैं, जरा ये बताइए, ये कब्रिस्तान तो नहीं है? हाँ, मिल गए कभी पहले ही कब्रिस्तान ले आए हो। अच्छा, उधर है। इंशाअल्लाह आज का ये जो प्रोग्राम है ना, इन सारी कब्रों पर अल्लाह की रहमत बरसाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इन सारी कब्रों पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, और मेरा यकीन है आज हम जहां बैठे हैं, ये जन्नत की क्यारी में बैठे हैं, और इस जन्नत की क्यारी के सदके में जितनी भी कब्र हैं, इसको मौला जन्नत का बगीचा बना देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। नमाज की बात आई है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक मुरीद होने आया, कहने लगा हुजूर मुरीद बनूंगा, लेकिन मेरी पहले दो शर्तें हैं। क्या? एक तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, और दूसरे में चोरी करता। अगर आप मेरी शर्तों को माने तो मैं मुरीद होने तैयार, बाकी आप जो कहेंगे वो करने तैयार। जी जी जी। मेरे गौस की निगाहे विलायत ने देखा, अगर इसे छोड़ दिया गया तो और भी ये बिगड़ जाएगा। फरमाया ठीक, हम तेरी ये दो शर्तें मानने तैयार हैं, लेकिन एक शर्त हमारी भी माननी पड़ेगी। जी जी। क्या लगा हुजूर? क्या कि जब अजान का वक्त हो तो अजान कह दिया, जब अजान का वक्त हो अजान कह दिया। इसने कहा हुजूर ये तो हो जाएगा, मुरीद हो क्या गया, अब अगर जंगल में है वहां वक्त हो गया तो वहीं पर अजान शुरू कर, बस्ती में है वहां है तो वहीं अजान शुरू कर। मगरिब ईशा फजर घर में 3 वक्त की अजान पाबंदी से घर करता था। बीबी सुनते सुनते परेशान हो गई, कहने लगी अजान एक वक्त की भी नहीं छोड़ सकता, और नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ी। कहा पीर साहब से अजान का वादा हुआ है, नमाज का नहीं हुआ। इसने चोरी की भी शर्त लगाई। एक दिन जब ये चोरी करने गया तो इत्तेफाक से उस घर में माल बहुत था। हमारे शायर इस्लाम जनाब आदम इकबाल साहब ने ये कहा था करोड़पति बना दे, तो जितने ये बैठे हैं ये सब करोड़पति बैठे हैं। मैं आज ये दुआ करूंगा कि मौला इन सबको अरबपति बना। आज करोड़पति तो सभी हैं, अब करोड़ की कोई हैसियत नहीं रह गई है। अब दुआ ये है आपको मौला अरबपति और खरबपति। अरे आमीन तो कह दो। और आपको भी बना, जो ऊपर बैठे इन्हें भी बना। जब ये चोरी करने गया तो माल बहुत था, समेटते 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 फजर का वक्त हुआ। अब जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो इसने हाथ कानों पर रखा और जोर से इसने आवाज अजान की।
छत्तीसगढ़ में पढ़ी थी मैंने, तो कह रहे थे ये नहीं मोहसिन पूरा खर्चा और बोले आज हमारे घर में अल्लाह का वली आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जरा ठहरो, हम भी वुजू करके आते यहीं पर जमात हो, और आज नमाज हम आपके पीछे पढ़ेंगे। इसने सोचा बजाय पढ़ने का तो पढ़ाने का नंबर आ, तो घर वालों से कहने लगा मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। देखो मैंने रात भर तुम्हारा माल समेटा है। तो घर वाले कहने लगे अल्लाह वाले उल्टी चाल चलते हैं, ये तो सारे काम हमें दिखाने के लिए करे हैं। अगर आप अल्लाह के वली ना होते तो हमारे घर में आकर अल्लाह का नाम बुलंद करते। आपने हमारे घर में अल्लाह के नाम को पुकारा है, हमें जगाया है, हम वुजू करके आते हैं, अभी मुसल्ला लाते हैं, अब मुसल्ला भी सब तरफ से घिर गया। तो ये मुसल्ले की तरह पड़ो और मेरे गौसले हाथ रब की बारगाह में उठाए और अपनी बारगाह में की मौला यहाँ तक लाना मेरा काम है और आगे इसे संभालना तेरा काम है। जब इसने सलाम फेरा ऐसी तौबा करी, ऐसी तौबा करी, और तौबा करके जब गौस की बारगाह में गया तो निगाहे गौस डाली तो अल्लाह का वली बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने दादा मियां। नारे तकबीर। ये है बुजुर्गाने दीन की शान। और आओ हजरत ने मुझे बड़ा प्यारा इशारा किया कि इस्लाह होनी चाहिए। जी तवज्जो कीजिएगा, आज हम किस गौस का जश्न मना रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। ये मादरदाद वली है। कौन है? मादरदाद, यानी मां के पेट में भी वली थी। सुभान अल्लाह। और जो मां के पेट में वली होता है उसकी शान क्या होती है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा कहती है जब मेरा बायजीद मेरे शीशम में था, मेरे हाथ में अगर कोई मशकूक लुकमा आता था तो मेरा बायजीद मेरे पेट में टक्कर मारना शुरू कर दिया करता था। मैं समझ जाती थी कि मेरे हाथ में जो ये लुकमा आया है ये सही नहीं है, मैं उस लुकमे को छोड़ दिया करती थी। ये उस वली की शान होती है जो मादरदाद वली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आओ बेटा, मेरी ये बहन बेटियां भी बैठी हैं, जरा गौर करें। और ये बुजुर्गों की महफिल है। एक बुजुर्ग हैं अबू अब्दुल रहमान, ये मजदूरी करते थे, ये मजदूर थे। एक दिन जब ये मजदूरी करने गए, शाम को आए, इन्हें मजदूरी नहीं मिली। बीवी से कहा खाना लाओ। बीवी ने कहा शायद आपने सुना नहीं, जब आप मजदूरी करने जा रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि घर में कोई इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं बना है। इतना जब कहा तो चेहरा बुझ गया। बीवी ने देखा कि मेरा शौहर मायूस हुआ है, करीब आई
और आने के बाद में कहा मेरे शोहर मेरे सर के ताज, आप परेशान ना हो, रोजाना हम अल्लाह का नाम लेके खाकर सोते थे, आज हम बगैर खाए भी अल्लाह का नाम लेकर सो जाए। मेरी बहन बेटियां तवज्जो करें, ये कौन बीवी है? ये वो बीवी है जो दरवाजे तक अपने शोहर को रुखसत करने आती है, और जब शोहर दरवाजे से आगे बढ़ता है तो कहती है अल्लाह हाफिज। आज सुबह को फिर रुखसत किया, अल्लाह हाफिज कहकर, आज भी मजदूरी नहीं मिली, चेहरा पूजा हुआ है। बीवी समझ गई मेरा शोहर परेशान है, करीब आकर बेटी कहने लगी मेरे शोहर आप परेशान ना हो, जैसे हम अल्लाह का नाम लेकर कल भूखे सोए थे, इसी तरह से आज भी हम अल्लाह का नाम लेकर भूखे सो जाएंगे। हो सकता है कि हमें भूखा राम सुलाना चाहते हो और हमें कोई इनाम देना चाहते हो। तीसरा दिन हुआ, अब आओ जरा इसमें जो 2-3 जुमले आ रहे हैं जरा होश के साथ सुनना और इसे लेकर जाना, ये दुनिया में भी काम आएंगे और ये कब्र में भी काम आएंगे और ये हश्र में भी काम आएंगे। तीसरा दिन हुआ, बीवी ने फिर अल्लाह हाफिज कहकर रुखसत किया और कहा है अबू अब्दुर्रहमान आप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन ए अब्दुर्रहमान अगर मजदूरी मिले तो ले आना, और अगर मजदूरी ना मिले तो घर में कोई हराम का माल लेकर नहीं आना। इसीलिए हम भूखे से तो आज भी तैयार हैं, लेकिन हराम का लुकमा खाने के लिए तैयार है। ये है इस्लाम। और आओ हराम की बात हो गई, आ गई एक बुजुर्ग का और नाम आ रहा है, ये उसी वक्त के बुजुर्ग हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था। ये शेख फजलुर रहमान चिश्ती बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, ये महकमे मालियात के बहुत बड़े अफसर थे, तवज्जो कीजिए, बहुत बड़े अफसर थे। ये ना खुद खाते थे ना नीचे वालों को खाने देते। अच्छा जो अफसर खाना नहीं देता तो नीचे वाले उसके मुखालिफ हो जाते हैं। नीचे वालों ने इल्जाम लगाया, अंग्रेजी हुकूमत कि इसने माल में गड़बड़ करी है, ये मुकदमा पहुंच गया, इन्हें तलब कर लिया गया। पहले के लोग इसलिए ये मोटर कार ये बाइक वगैरह नहीं थी, घोड़ियों से आते थे, तो ये हजरत सिराजुल हक चिश्ती साबरी अपनी घोड़ी से मुकदमा दर्ज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम अब्दुल रज़ा मुरादाबादी, शायर इस्लाम अब्दुल रज़ा मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदालत में पहुंचे, अंग्रेज ने कहा सिराजुल हक चिश्ती साबरी तुम पर मुकदमा है, तुमने मामले में गड़बड़ की है, सफाई पेश करो। इन्होंने कहे मेरी सफाई के लिए कोई नहीं है, अगर आप कहें तो मैं अपनी घोड़ी को पेश करूं। अंग्रेज जज ने कहा क्या जानवर भी सफाई पेश कर सकते? कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी घोड़ी को पेश करूं। क्या ठीक है लाइए। ख्वाजा सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा किसी के खेत से बगैर इजाजत चारा लेकर आओ। बगैर इजाजत चारा लाया गया और जब घोड़ी के सामने डाला तो घोड़ी मुंह फेर कर खड़ी, कहने लगे घोड़ी को खिला के लाया है, ये यहां भी फरार कर रहा है। जब घोड़ी ने पहले इतना खा लिया है तो अब वो क्यों खाएगी? ख्वाजा सिराजुल हक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ऐसा करो कि जिसके खेत से लाया उसे बुलाओ। उसे बुलाया। आपने कहा ये चारा तुम्हारे खेत
या तो इसकी कीमत ले लो या ये माफ कर दो। तो उसने कहा मैं कीमत नहीं लूंगा, ये मंजर में भी देखूंगा। जब उसने कहा कि मैंने माफ किया और वही चारा जब घोड़ी के सामने डाला तो वही घोड़ी चारा खाने लगी। अंग्रेज कुर्सी से खड़ा हो गया और कहने लगा लोगों, अरे जिसकी घोड़ी हराम नहीं खा सकती है तो उसका मालिक कैसे हराम खा सकता है। अंग्रेज ने कहा था सिराजुल हक भी सच्चा है, इसका रसूल भी सच्चा है और इसका खुदा भी सच्चा है। सुभान अल्लाह। तारीख है हमारे बुजुर्गों की। लेकिन आओ मैं एक दो करामत भी सुनाऊंगा। इसलिए अगर इस सीरत से हमारी जिंदगी चमकती है तो करामत से हमारे दिल को जिला भी मिलता। दरदोर से कह दो सुभान अल्लाह, जरा और मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। ये कौन गौसे आज़म है? इनके अब्बा भी वली हैं, इनके नाना भी वली हैं, इनके दादा भी वली हैं, इनकी माँ भी वलिया हैं और इनकी फूफी जान भी वलिया हैं। बगदाद में तहसाली पड़ गई, बड़े बड़े उलमा सूफिया ने नमाज इस्तिस्का पढ़ी, बारिश ना हुई। सबने कहा यहाँ आले नबी का खानदान रहता है, चलो उनसे दुआ कराएं। जब आपके घर आए तो आपकी फूफी जान सहन में झाड़ू लगा रही थी और आपने कहा बारिश नहीं हो रही है, सब्जा नहीं उग रहा है, जानवर भी प्यासे हैं, हम भी परेशान हैं, आप बारिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। तो आपकी फूफी जान के हाथ में झाड़ू थी, आपने घर के कोने में जाकर रखी और सहन में आई और निगाह आसमान की जानिब उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब्बी बारगाह में अलकी मौला, अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह। झाड़ू में लगाइए छिड़काव तू कर दे। अरे अभी अल्फाज भी पूरे नहीं हुए थे, खाली घटाई और बरसने लगी। ये शान है हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और आओ इसलिए मुझे दूसरों का भी ख्याल है, आखिरी बात कह के खत्म कर दूं। इसलिए हमारे शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद आकिब साहब भी तशरीफ फरमा है और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ ज़ादा मिसबाही साहब तशरीफ ला चुके हैं, वो भी इंशाअल्लाह आएंगे। तो मैं तो बहुत करीब का हूँ, मैं तो कभी कभी जुमे में भी आके आपसे मुलाकात कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। तो कोई आसानी से नहीं आ रहा। 12 साल की बारात बड़ी मशहूर है या नहीं कि 12 साल की दुगनी बारात निकाली थी। अच्छा बारातें यहाँ जाती है मंडुआ कैसे जाते नहीं लोकल में तो जाती है, मैं डीजे के साथ जाती है। डीजे तो नहीं बजता। सुभान अल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बहुत खुशनसीब हैं अगर आप बारातों में नाचते नहीं हैं। और ये मेरी गारंटी है, अगर तुम नाच कर नहीं लाओगे तो इंशाअल्लाह आने वाली जब आएगी, जिस घर में कदम रखेगी उसमें अल्लाह की रहमत बरसेगी। और याद रखना मेरे नौजवानों, इस रिवायत को कायम करना, जब कोई शादी करो तो नाचना नहीं। अगर तुम एक दिन नाचोगे वो पूरी जिंदगी नचाएगी। तुम एक दिन नबी की नात पढ़ोगे, जब वो घर में आएगी तो रहमत की बारिश बरसेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे के सर पे सेहरा सजाया था, इस आरज़ू और तमन्ना में कि मेरा बेटा जाएगा और दुल्हन लेकर आएगा। लेकिन न दुल्हन आई, न बेटा आया, न बाराती आए। पूरी कश्ती दरिया दजला के किनारे डूब गई।
जब जब वो तारीख आती थी, ये बूढ़ी दरिया दजला के किनारे जाती थी और जब इसका गम हल्का हो जाता था तो घर आ जाती थी। 12 साल फिर वही तारीख है, दरिया दजला के किनारे बैठा भी रो रही है। उधर से हुजूर गौस पाक, अरे जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया बूढ़ी क्यों रो रही है? कह लगी हुजूर मेरे बेटे की बारात डूबी है। इतना कहा तो और रोने लगे। हुजूर गौसे पाक को रहम आ गया, फरमाया अगर निकाल ली जाए फिर तो नहीं रोको। कहने लगी हुजूर मेरी बूढ़ी हड्डियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? 12 साल हो गए हैं, कश्ती के तख्ते भी गल सड़ गए होंगे, बरातियों की हड्डी गोश्त खाल का भी पता नहीं होगा। गौसे आजम के चेहरे पर हल्का सा जलाल आया और आपने कहा अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। दरिया दजला की लहरों को इशारा फरमाया। बूढ़ी क्या देखती है कि दरिया दजला की लहरें आपस में मिलने लगी, हिचकोले लेने लगी। बूढ़ी क्या देखती है, उन्हीं दरिया दजला की लहरों में से कश्ती नमूदार हो गई। अरे जोर से कह दो कश्ती भी सलामत है, बराती भी सलामत है, दूल्हा दुल्हन भी सलामत है। बरेली की सरजमी से मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती आजमी पुकार उठे। अरे जो डूबी थी कश्ती तो दम में निकाली, वाह वाह सुभान। जो डूबी थी कश्ती तो दम में निकाली, और तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आदम। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, ये करामत थी। फिर सीरत हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक मर्तबा एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे। कीचड़ थी, पांव की चप्पल से कीचड़ की छींट उड़ी और एक मकान की दीवार पर लगी। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला एक इंच भी आगे नहीं गए। आपने उस मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। वो मकान मुसलमान का नहीं था, यहूदी का था। यहूदी अंदर से निकल कर आया, देखकर हैरत में पड़ गया कि अपने वक्त का गौस और मेरे दरवाजे। कहने लगा हुजूर कैसे रहमत करिए? आपने फरमाया मेरे पांव से कीचड़ की छींट उड़ी है, तेरे मकान की दीवार गंदी हो गई है, मेरे लिए पानी का इंतजाम कर दे ताकि मैं इस दीवार को साफ कर दूं। जब इतना कहा तो यहूदी की दिल की दुनिया में इंकलाब आ गया। कहने लगा हुजूर जब आपने दरवाजे तक रहमत करी है तो अंदर भी तशरीफ ले आइए। वाह वाह जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदर ले कर गया, खिदमत करी, पूरी फैमिली बिठाई। कहने लगा हुजूर जो गंदगी दीवार पर लगी है उसे तो पानी से मैं भी साफ कर लूंगा। जो गंदगी मेरे और मेरे बच्चों के दिल पे लगी है इसे आप साफ कर दीजिए। मुझे और मेरे बच्चों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। ये कलमा पढ़ता जा रहा था और ये कहता जा रहा था अरे जब गौसे आजम के किरदार का आलम ये है तो इनके नाना के किरदार का आलम, इनके नाना के किरदार का आलम क्या होगा? बस एक शेर सुन लीजिए और मुझसे पीछा छुड़ा लीजिए। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब उनके दादा शान ज़माना की झोल। क्या आवाज तुम तो नहीं निकल रही?
तो जरा निकल जाइए, तो आप भी थोड़ी सी आवाज निकालिए। और जो आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, आप जंगल में कितने दरख्त लगाते हैं, कोई भरोसा है उसका? पानी ना मिले सूख जाए, हवा आए टूट जाए, चोर आए उखाड़ के ले जाए, काट के ले जाए, लेकिन जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में उसका एक दरख्त लगता है, ना वो सूखेगा, ना वो टूटेगा, ना वो चुरेगा। अरे वो दरख्त भी तुम्हारा होगा और जहां लगा है वो जन्नत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ज़माना की झोली, और मोहताज का जमीए आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मंडवा हसनपुर की सुन्नी सही लफ्ज़ा। मुसलमानों, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और अगर 2 दिन जलसा हो जाए तो और डबल मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दोनों दिन यही हो जाए तो और डबल मुबारक। और डबल मुबारक हो। एक इशारा और हो गया है, अब मैं क्या करूं? इशारा जब हो रहा है तो मैं क्या करूं? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक मर्तबा रास्ते में शराब, हमें अगर एक मिल जाए तो हम उससे पनाह मांगते हैं। जब ये सामने से आए तो गौसे पाक रास्ता क्या बदलते, तो दूसरों का रास्ता सही करना है। फरमाया कहां से आ रहे हो? कहते वहीं से आ रहे हैं, रोजाना से आते हैं। कितनी लगाई है? तो बोले आज तो कम लगाई है, पॉकेट में दम कम था। तो गौसे पाक ने फरमाया कब तक चलेगी? बोले हुजूर बस 1-2 घंटे चलेगी, फिर उतर जाएगी। तो आपने फरमाया ऐसी क्या पीने से फायदा है, ऐसी पियो जो कभी ना उतरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी पियो कभी ना उतरे। अभी दोनों के कान खड़े हो गए कि ऐसी भी है। तो एक दूसरे को देखने लगे, बोले यार अब दोस्तों ने भी हाथ खींच लिए हैं, रिश्तेदार भी अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, हम जाते हैं, चलो ऐसी पी लो जो कभी ना उतरे। बोले हुजूर मिलेगी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हमारे साथ चलो। चलते रहे, बोले हुजूर मिल जाएगी कहाँ मिल जाएगी। मेरे गौसे पाक दरिया दजला के किनारे ले गए, फरमाया इसमें गुस्ल करो। बोले मिल जाएगी कहाँ मिल जाएगी। उसमें गुस्ल कराया और गुस्ल कराने के बाद में मुसल्ला बिछाया। फरमाया 2 रकात नफल नमाज पढ़ो। बोले हुजूर 2 में मिल जाएगी? बोले हाँ मिल जाएगी। बोले हुजूर अगर मिल जाए हम तो 100 पढ़ने तैयार। फरमाया 2 में ही काम हो जाएगा। इन्होंने नियत बांधी और जब आखिरी रकात के सजदे में गए तो मेरे की बारगाह में की मौला यहाँ तक लाना अब्दुल कादिर का काम है और आगे इसे सही करना तेरा काम है। जब इसने सलाम फेरा तो दुनिया का नशा उतर गया था और तौहीद का नशा चढ़ गया था। और एक मुरीद होना आया था हुजूर अशरफ जी ने, उसने भी एक शर्त लगाई थी। जब मुरीद किया कहने लगा हुजूर बस यही नहीं छूटेगी। तो आपने कहा भी ऐसा करना हमारे सामने, तो कहा ये तो बड़ी आसान शर्त। आप अपने घर में अपने ये पी आ गया मुरीद होके, 1-2 हफ्ता तो आसानी से गुजर गया। उसके बाद में इसे अपना माजी याद आया, काली घटा उठी, मैं खाने में गया, जाम लेकर आया। घर में तकरीबन 12-1 बज रहे थे, बीवी भी सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे, माँ बाप भी सो रहे थे। इसने जाम निकाला और प्याले में डाला और कहने लगा कोई नहीं देख रहा है। अभी लबों तक ले जाना चाहता था, सामने देखा कि हुजूर अशरफ भी खड़े। फरमाया मुरीद जो वादा किया है पूरा करना पड़ेगा। सोच ले अगर दरवाजा बंद होता तो फिर
गलती अपनी थी, दरवाजा खुला रहा। खिदमत करी, जल्दी से सुबह को अच्छा से नाश्ता करके रुखसत कर दिया। अब इसने सोचा कि पीर ने घर देख लिया है, फिर आ जाएगा, चलो ये काम मैं खाने में गया, जाम हाथों में लिया, अभी लबों तक लेना चाहता, लबों तक ले जाना चाहता था, सामने देखा कि हुजूर अशरफी मियां फरमा रहे मुरीद जो वादा किया है पूरा करना। सोचा ये मैं खाना आम रास्ते पर है, हजरत किसी मुरीद के घर जा रहे होंगे, मेरा पीछा कर लिया, चलो ये काम जंगल में जाकर किया जाए। ऐसे ऐसे जंगल भी ने हमारे, ये इटावा साइड से जंगल पड़ते हैं, और रात में दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। शायद इसने ऐसे ही जंगल का इंतखाब किया होगा। जंगल में बैठा था और शराब का प्याला सामने था और कह रहा था पीर तो पीर, अगर पीर का भी पीर होगा तो नहीं। अब ये जुमले देखा के सामने हुजूर अशरफी मियां खड़े और कह रहे हैं हमको तो हर ही जाप में आते हो तुम नजर, हमको तो हर ही जाप में आते हो तुम नजर, अरे धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता न हो। इतने शराब का प्याला फेंक दिया, जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहने लगा ये फसली पीर नहीं है, ये सड़क पीर नहीं है, ये फसली पीर नहीं है, ये असली पीर है। और जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये असली पीर है जो दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी बनाता है। हमेशा हमेशा के लिए सच्चा मुरीद हो गया इसने तौबा कर दी, इसलिए ऐसी साले गिरा दी। इससे गंदी शेख और क्या हो सकती है? अगर कपड़े पे उस पे नमाज ना हो, बोलो जो दिल पे उतर जाए तो पेट में आ जाए, फिर उसको कितना नापाक कर सकती है। अजीजा ने गिरामी, आज ये चीज हमारे मुसलमानों में भी कहीं गियर के नाम पर चल रही है, कहीं किसी चीज के नाम पर चल रही है। खुदा रा रहम करो, क्या तुम्हें अपने नबी को मुंह नहीं दिखाना है? क्या कब्र में जाकर नहीं लेटना है? मेरे प्यारे मुसलमानों, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। अगर हम आपसे शिकवा नहीं करेंगे तो क्या राम स्वरूप से जाके करेंगे? आज ही शिकवा करेंगे। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे सुन लिया, इसलिए अव्वल तो ये दाढ़ी देख के ना बहुत से मायूस हो जाते हैं, यार ये किस सफेद दाढ़ी वाले को मौलाना ने बुलाया। तो अगर आप कुछ कोई उठता तो और मौलाना फसाहत साहब हैं, ये दोनों हैं, लेकिन ये दाढ़ी जो सफेद है ना, इसका कोई इसका मामूली मकाम नहीं है। ये वो दाढ़ी है कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो जाती है उससे अल्लाह भी हया करते हैं। उससे हमारे मुफ्ती साहब बैठे, एक बात मुझे याद आ गई, जल्दी से खत्म कर दूं। एक बुजुर्ग थे, उनकी दाढ़ी काली थी, बुजुर्गी के लिए कोई दूरी के दाढ़ी सफेद। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मुझे जब कफन पैदान पहना देना तो मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना। तो कहा ये अजीब सी वसीयत है। कहा नहीं, मैंने अपने नबी की हदीस पढ़ी है कि जिसकी दाढ़ी सफेद होती है उससे अल्लाह हया करता है। बच्चों ने पूरी दाढ़ी सफेद कर दी। जब ये कब्र में गए और मुनकर नकीर ने आकर सवाल करे तो इन्होंने दाढ़ी की तरफ इशारा करा, बोले मेरी दाढ़ी नहीं देख रहे हो सफेद है? तो फरिश्ते बोले नकली है, आपने वो हदीस पाक का टुकड़ा पढ़ दिया, इसमें कोई लफ्ज ऐसा निकाल कर दिखाओ जिसमें असली और नकली का लफ्ज आया हो। मेरे नबी ने तो ये फरमाया है कि जिसकी दाढ़ी सफेद होती है उससे अल्लाह हया करता है। जब हदीस पढ़ी, आवाज आई
फरिश्तों कब्र से पलट जाओ, इसलिए जहां मेरे महबूब की हदीस पढ़ दी जाए वहां मेरा अजाब नहीं उतरता है, वहां मेरी रहमत की बारिश हुआ करती है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपकी जमातों को सलामत रखे। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ में सुना है और मैं अपने नौजवानों को देख रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत के साथ सुना है। इन हुजूर दादा मियां का दामन मजबूती के साथ पकड़ो। अजीज़ाने गिरामी, आज जो कुछ आप इस मंडवा हसनपुर में देख रहे हैं, इन बुजुर्गाने दीन का ही फैजान है। और याद रखना, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। हमें होश के साथ में जीना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू अगर कोई मुझसे लफ्ज़न मानन खता हुई हो तो मौला माफ फरमाए। कलमे तय्यबा पढ़िए बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।